देवस्यानी एकादशी पर बालाजी धाम मंदिर रेपरा में हुआ धार्मिक अनुष्ठान। तत्पश्चात विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। देवस्यानी एकादशी आषाढ़ मास के शुभ अवसर पर आज दिनांक 25 जुलाई को दमोह रोड स्थित प्रसिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम मंदिर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का आयोजन बड़ी श्रद्धा व धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में बालाजी फ्यूल एवं श्री राम ज्वेलर्स के संचालक उमेश प्रसाद सोनी, रामजी सोनी एवं श्यामजी सोनी द्वारा मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान कराया गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान बालाजी का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के धर्म प्रेमी बंधुओं और श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बालाजी सरकार के जयकारों से गुंजायमान रहा। आयोजकों ने भंडारे में पधारे सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान बालाजी की कृपा से ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्य निरंतर आयोजित होते रहेंगे। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। अब जैसे कि आज देवस्यानी एकादशी है, इसी उपलक्ष्य में आज सिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम में आपके द्वारा एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। तत्पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। किस तारतम्य में किया गया और क्या क्षेत्रवासियों को कहना चाहिए? बालाजी सरकार की जय। हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि सनातनी है। हमारा परिवार भी बहुत पिताजी के ज़माने से देखते आ रहे हैं कि हमारे माताजी पिताजी भी आषाढ़ के महीने में गकरियाँ खाने जाते हैं। तो आज आषाढ़ माह है, तो सौभाग्य जो है कि एकादशी उस दिन शनिवार बालाजी महाराज का दिन है। इस उपलक्ष्य में आज आषाढ़ी भरता गक्कड़ का यहाँ पे कार्यक्रम, उसको अपन ने एक भंडारे का रूप दिया है और सभी भक्त यहाँ पर पहुँचे। तो सबने जो हमारी होती है कि आषाढ़ में अपन सारे देवी देवताओं को कुछ को आमंत्रित करते हैं, कुछ की विदाई करते हैं। ऐसे करके जैसे आषाढ़ी अठवाई भी चढ़ती है, आषाढ़ी गक्कड़ भी होती है, उसी तारतम्य में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम। भाई साहब, अभी 2 धार्मिक यात्राएं आपने संपन्न की हैं, उसके विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ी बताएं। कहाँ कहाँ गए आप और क्या क्या अवलोकन किया आपने? हमारे क्षेत्र में माँ शारदा विराजमान है और जागेश्वरनाथ बालकपुर विराजमान है। इनकी हमारी यात्रा साल में 1-2 होती है। महाकालेश्वर भगवान उज्जैन में है और बाबा बालाजी सरकार राजस्थान में है। जी हमारी वार्षिक यात्रा होती है। इसी तारतम्य में हम महाकाल उज्जैन भोलेनाथ के दर्शन करने गए, हरसिद्धि माता के दर्शन करने गए। वहीं से प्रेरणा मिली कि वहीं पर पास में राजस्थान में सांवरिया सेठ रूप विराजे हैं। उनके बारे में चर्चा है कि वो सेठ हैं, आप उनको अपने व्यापार में पार्टनर कर लो, उसमें से अपना अंश देते चलो, उनकी कृपा मिलती रहती है। ऐसे हम लोगों ने सांवरिया सेठ के दर्शन किए। श्रीनाथ जी नाथद्वार में हैं। वहीं से फिर हम लोग उदयपुर गए। उदयपुर में झीलें हैं, बहुत बड़ी झील और जल महल है। देखने लायक एक पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ 3 झीलें, कौन क्या? पिछौला झील और फतेह सागर झील। ये ऐसी झील है कि डल झील को मात करती हैं ये झील। वहाँ पहाड़ियों का जो सौंदर्य है, अपन कहते कश्मीर में, हम तो कहते राजस्थान में भी उससे बेहतरीन महल और किले हैं। वहीं से हम लोग हल्दी घाटी, वीरों की घाट भूमि हल्दी घाटी, हम वहाँ गए। वहाँ की मिट्टी से हम लोगों ने तिलक किया और नमन किया। वहीं से फिर हम चित्तौड़गढ़ गए। चित्तौड़गढ़ एक बलिदान की और एक वीरों की भी याद करती है, जहाँ रानी पद्मावती जी ने अपने 13,000 रानियों के साथ जौहर किया था। वहाँ पर 3 बार जौहर हुए। वहाँ हम लोगों ने जौहर कुंड देखे। वहाँ एक कीर्ति स्तंभ था जो वहाँ के राजा ने वहाँ कुंभा शाह ने बनवाया था, वो कीर्ति स्तंभ भी है। जैसे चित्तौड़गढ़ एशिया का एक सबसे विशाल और पहला किला है। ऐसे हम लोगों को सौभाग्य मिला महाकाल के दर्शन करके हम लोग अपने। जैसा कि अभी गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को भी आने वाला है और आपके द्वारा यहाँ पर बालाजी सरकार है और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी कराई गई। अभी एक नया धाम भी आपने बनाने की सूची है और इसका काम जारी है।
तो अभी 29 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है, इसमें कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा या ऐसा कुछ होगा क्या? गुरु पूर्णिमा पे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी के चरणों में अर्पित करते हुए परम पूज्य रजनीश शास्त्री जी के चरणों में परम पूज्य कैलाशनाथ जी महाराज और हमारे श्रद्धेय भाग्यवती धाम सरकार और राणा जी, राम कुमार राणा जी, गुरु पूर्णिमा पे हम सूक्ष्म रूप से हम वृक्षारोपण करेंगे, जिसकी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है। वृक्ष आ गए तो लगभग 150 पेड़ हम अपने गुरु जी के उसमें लगाएंगे। और क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे हमारा हरदुआ जाना रहता है, तो दत्ता धाम जाना रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वृक्षारोपण। क्योंकि हमारे यहाँ गायत्री परिवार से भी ये कार्यक्रम है, गायत्री परिवार गुरु पूर्णिमा पे, उसमें भी अपन